नाथ प्यारे की जय। ऐसी बढ़ाएं दई हम गिरह को, और किए औरों के आधीना। फिर कहे इना प्यू पहचाने, यही में यकीन, यही में यकीन। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, हम सुंदर साथ जी एक गुना देखो रे करके गुण देखने के बाद प्राणनाथ जी महाप्रभु ने सद्गुरु का या धामधनी का जो धरती में किस तरह से उन्होंने मेहर की है, किस तरह से हमें धन्य बनाए हैं, उसके विषय में यहाँ ये प्रसंग चल रहा है गुण के विषय में। वहाँ बीतक साहब में सुबह शुक्राना करो याद करके, शुक्राना करो याद करके वहाँ भी दया का, दया गुण कृपा एक ही बात है। वहाँ भी वो लालदास जी महाराज सुबह बीतक में भी यही प्रसंग चल रहा है। वाणी के अंदर वो किरंतन ग्रंथ तो सर्वति से चर्चा है, लेकिन सौभाग्य से अभी भी यहाँ भी वही प्रकरण, वही भाव हमको मिल रहा है। कल हम लोगों ने सुना कि ऐसी बड़ाई दय गिरोह को, हम गिरोह को, परमधाम से ब्रह्मात्मा सृष्टि का सिस्टम को देखते हुए, ओहो सभी जीव जड़ चेतन का मुक्ति ब्रह्म आत्माओं के हाथ में है करके एक तरफ ये कहा, शास्त्रों में कहा है ना कि यत पूजा प्रभावे नैव जीव सृष्टि उदाहरणम अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिणः, ब्रह्म मुनि आ रहे हैं और उनकी कृपा से ही जीव का कल्याण है? तो वो ब्रह्मश्री जमात कौन है, वो ब्रह्म मुनि कौन है, इस विषय हमें थोड़ा सा कल बात रखी। इसी तरह कुरान में भी 1000 साल बाद मोमिन आने की बात है, तो वो मोमिन कौन है? तो प्राणनाथ जी महाप्रभु कहते वो जो परमधाम में जिसका परात्म है और खपरूह कारण से ईश्वरीय आत्माएं आई हैं और संसार में आनंद जीव स्वप्निक है। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु ने गीता, भागवत, कुरान सबको मिला करके ये बात बताते हुए यहाँ पहुँचे कि ब्रह्मात्माओं के हाथ द्वारा जीव की कल्याण है, मुक्ति है। ये वाली बात तो ब्रह्मात्माओं की सम्मान की बात तो कही, साथ ही साथ और किए औरों के अधीन। फिर परमधाम से इतने शक्तिशाली ब्रह्मात्माएं माया के रूप में, माया के स्थान में आने का, माया का ही अंडर में रहना पड़ा। ये भी दूसरा खेल हुआ। फिर यहाँ काल माया के हिसाब से चलना पड़ता है। ब्रह्म सृष्टि तो पावरफुल है, शक्तिशाली परमधाम की ब्रह्मा राज्य महाराज की आंगना, इतने शक्ति, लेकिन यहाँ भूख लगती है, ठंडी होती है, शरीर का धर्म, ऐसे जगह में आकर के प्रकृति के अंदर में रहना पड़ा। फिर कहीं न पीऊ पहचाने, फिर दूसरी जगह इतनी महान की धरती में यही जमाती ब्रह्म को पहचान करते, बाकी तो इनके द्वारा पहचानना होता है। इतना सम्मान दिया, यही में यकीन विश्वास चीज जो है ये ब्रह्मात्माओं के अंदर ही है। इस तरह से फिर बता, तो अभी तक सृष्टि में विश्वास नाम का कोई चीज़ नहीं रहा किसी के ऊपर। विश्वास रखे लेकिन गलत जगह पर, इसलिए वो विश्वास का रिजल्ट कुछ नहीं आया। अब ब्रह्मात्मा आकर के उनके अभी तक विश्वास किया हुआ फल देंगे, अर्थात अब विश्वास तो चाहिए, विश्वास की ही जरूरत है, लेकिन परब्रह्म परमात्मा में करके उन्होंने परब्रह्म परमात्मा का एड्रेस दिया, वही ब्रह्मात्माओं के हाथ में रखा। चौपाई नंबर 6 में चलिए। 14 भवन को दिया यकीन, सो भी कहे गिरो बल दिया। 14 भवनों को दिया यकीन, 14 भवन में ये विश्वास दिला दिया कि ये ब्रह्मात्माओं के हाथ से या ब्रह्मात्माओं ने दिया हुआ बल से ही जीव का कल्याण है। इस तरह से संसार में रख दिया। यत पूजा प्रभाव, एक ही प्रमाण का अभाविनो भविष्यन्ति, वही काफ़ी है। ए सो भी कहे गिरो बल दिया, वही जमात ने बल दिया जीवों को। कैसे बल दिया?
ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नोर जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताए नया अंकुर कर, नया अंकुर दे करके बलवान बनाया। अब शोभा अलेखे कहूँ मैं केती, सुंदर साथ जी एक गुना देखो रे, हमें इस तरह से तारतम होल्डर होने में एक गर्व होना चाहिए कि तारतम ऐसा चीज़ जो अनंत आत्माओं का बहुत समय का पुण्य से ही प्राप्त होता है। अपने आप को पुण्यवान समझना चाहिए और वहाँ से डेवलप होते हुए धनी के अंगना समझना चाहिए। तो अपने तारतम महामंत्र का, तारतम ज्ञान होने का गर्व होना चाहिए। क्यों, क्या बोले देखो तो यहाँ, शोभा अलेखे कौं मैं केती, प्राणा जी बोलते हैं कि तारतम की इतनी शोभा और हमारे ऊपर दे दिया, ऐसा धनी ने हमसों किया, हमारे साथ धनी ने इतने मेहर की, इतनी कृपा की कि ये सृष्टि के उद्धार तुम्हारे हाथ में है। अर्थात तारतम द्वारा तुम ही अखंड परब्रह्म परमात्मा का धाम सर्वलीला प्रचार कर सकोगे। और ये जो नाशवंत जीव भी जो है, इस तरह से तुम्हारे दिया हुआ लक्ष्य धाम लीला की व्याख्या से वो भी अंकुरित होते जाएंगे। इस तरह से सुंदर साथ जी, ये गुना देखो रे जो मेरे धनिये किए अलेखे, बिना जाने बिना पहचाने कई सुख ऐसे धनी हमको दिखाए। ओहो बिना जाने बिना पहचाने का अर्थ है राज्य महाराज तरफ से बिना पहचाने बिना जाने नहीं, अपने तरफ से बिना जाने बिना पहचाने। तो बिना पहचाने बिना जाने कैसे हुआ? बिना जाने बिना पहचाने गोवर्धन भाई ने मेराज ठाकुर के बड़े भाई, उन्होंने प्रसाद लेके आए और ये कहाँ से ले आया ये प्रसाद करके छोटा भाई मेराज ने पूछा। सत्संग में गया था, गुरुजी ने दिया। अरे सत्संग में हमको भी ले जाइए ना करके इतने ही जान के गए थे। कहाँ वहाँ मैं इंद्रावती आत्मा में परम धाम के ऐसा करके इतना बड़ा काम है थोड़ी जान कर गए हो। इस अर्थ में बिना, मैं जब गया मुझे बोला कि तू इंद्रावती आत्मा धाम की करके सारी बात तो सदगुरु ने, हमने कहा सदगुरु है करके भी कहाँ जाने थे। बस उसको बोलते हैं बिना जाने बिना पहचाने। हमने तो कोई ना जाना पहचाना, लेकिन धनी ने इस तरह से समझना, बिना जाने बिना पहचाने कई सुख। परम धाम कैसा है क्या है कहाँ हम जानते थे, बस आवजी वाला बोलते थे बार में, मारा बालाजी चलो जमुना झील लेके जो बस बोलते। बस धनी की इतनी कृपा कि वो टिका के रखे, मतलब धनी की इतनी कृपा कि वो बस गवाते रहे। तो समय आने पर धनी ने अब खाली गाते रहोगे समझोगे भी तो फिर समझ दे दिया। इस तरह से अपने अपने उसमें आप अनुभव कर सकते हैं। बिना जाने बिना पहचाने कई सुख। अब आगे कितना सुख होगा और गहरे में, इस तरह जैसे लालदास जी महाराज को महामती प्राण सदगुरु को परम धाम साक्षात्कार होने में कितना सुख हुआ होगा वो अभी थोड़े हम जानते हैं। इसलिए हम बिना जाने भी जाने, लेकिन आगे जाते जाएंगे जानते जाएंगे। ऐसे धनी हमको दिखाए, धनी ने ऐसे परम धाम हमको दिखाए। अबलो गिरो न जाने धनी गुना, अबलो अभी तक गिरो तीनों जमात, न ब्रह्म सृष्टि भी धनी को इतनी गहराई से जान पा रही है, न ईश्वरी न जीव, और धीरे धीरे जानते जाएंगे। अबलो गिरो न जाने धनी गुना, सो जागनी हृदय चढ़ाए।
अब ये जागनी के ब्रह्मांड में, ब्रज में हमने कुछ जाने नहीं, बंसी बजी रास में गए लेकिन परम धाम जाने नहीं। और शास्त्र वेद उपनिषद में बढ़िया हमने बात कही, वो हमने जाने नहीं। लेकिन अब जागनी के ब्रह्मांड में तारतम द्वारा मेहनत करते करते धीरे धीरे हृदय चढ़ाए, हृदय में धनी का गुण के विषय में चढ़ाए। हॉस्पिटल नहीं चाहिए। तो ऐसे ब्रह्मांड आलेखे है, बिना जाने बिना पहचाने कैसो का ऐसे धनिये हमको दिखाए, अबलों गिरो न जाने धनी गुना। इंद्रावती का एक फीलिंग है, ऐसा है ना। इंद्रावती बोल सकती है ये, अभी तक धनी ने ये गुण नहीं जाना, धनी का गुण सुंदर हाथ ने नहीं समझा, इंद्रावती बोल सकती। अब हम लोगों को पूछोगे तो हम लोग तो धनी गुण जान के तो साधु बने, धनी गुण जान करके तो प्रचार कर रहे हैं। कौन अपने आप को अज्ञानी बोलता है ना। कोई बोले तेरा तूने अभी तक धनी गुण समझे नहीं, बोले तो खूब तई मत जाने तल पता मिले सस एक शब्द 1000 निकले जाने कहाँ। अबलों गिरो न जाने धनी गुना, धनी का गुण सुंदर साथ ने अभी तक नहीं समझे करके इंद्रावती बोल रही। क्यों ऐसा बोल रही है? होगा प्राणी से देखा होगा, आचरण से देखा होगा। क्योंकि धनी का गुण समझने वालों तो आँख में आंसू बहता रहता है। हमारा एक तरफ आनंदे रोता रमिए में, ऐसा गुण है। ब्रह्मचर्य को लक्षण खोल के पढ़िए, है ना। जैसे गीता में स्थित प्रकार का लक्षण है, वो लक्षण को देख करके प्राण जी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे हृदय बोलने लगा, राज जी का अभी तक गुण हमने देखा नहीं, इतना धनी ने कृपा। सदगुरु महाराज खीजी बड़ी आंसू वाली ने कहा कर, सुंदर सा खीजी मतलब गुस्सा होकर, खीजी बड़ी मतलब गाली देकर, गाली कर एकदम डांट कर, आंसू वाली ने कहा। कभी कभी रो करके समझाते, और सुंदर सा ही आज कुछ क्या हो गया, क्यों रो रहे हैं। तो इन लक्षणों से पता चल रहा है कि धनी का गुण उनकी दया समझा जैसा नहीं लगता है। लेकिन फिर आश्वासन देते हैं, सो जागनी हृदय चढ़ा है। जितना जितना जागते जाएंगे उतना उतना गुण दिखते जाएंगे, जितना तक गुण दिखते जाएंगे उतना उतना जागते जाएंगे। तो अब आप विचार करना, अगर ऐसा सिस्टम है तो फिर इंद्रावती आत्मा ने कैसे गुण समझती गई? सदगुरु के सत्संग से, सदगुरु के सत्संग द्वारा ज्ञान होते गया, तो धनी का कीमत समझती गई। वही तो आप, ये हम भी तो 5-6 महीना से इधर आप गूगल मीट कंटिन्यू यहाँ पर सत्संग करने वाले वित्त के माध्यम से। जो तो आयुष में ऊपर एकदम उसमें थे तो शायद उनको तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हम बीता किरंतन में उपस्थित होने वाले एटलीस्ट 50% सुंदर साथ को तो लगा होगा कि नहीं, हमने तो कुछ नहीं समझा है, हम तो बहुत समझदार समझते थे अपने आप को। इन मोमिनों के सामने तो हमारा क्या कुर्बानी, हमारा क्या समर्पण है करके अपने आप को थोड़ा बहुत अगर रिफ्लेक्शन हुआ तो समझ लेना उतना % जागनी हो गई। उसको बोलते हैं जागनी, उसको है जागनी हृदय चढ़ा है, मतलब वो। अब इसी में फिर रुक जाना है तो फिर नहीं, परात्म देखने तक अपना यात्रा चालू रहना चाहिए, सुंदर सा स्टॉप नहीं होना चाहिए। और ये भी अंदाज लगा सकते हैं आप सुंदर सा जी, प्रैक्टिकल लाइफ में अपने अपने जगह से देखना। 6 महीना पहला भविष्य पुराण में राजा कहे जुग 4 वचन जो व्यास के ताको विचार करके
अभी तक सुनते 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 से जब आ रहे हैं तो 6 महीना में कुछ तो हुआ ना। यहाँ हमारे अमेरिकाबाट दाजु हुन्छ हुन्न आज बद्री दाजु होइन बद्री दाजु अब अर्को दाजु विष्ट दाजु आज हुनुहुन्न रहेछ। अच्छा उहाँ एकजना दाजु हुनुहुन्छ उहाँ बार बार मलाई फोनमा भनिरहनुहुन्छ कि फोन में बोलते रहते हैं, कभी कभी मैसेज करते रहते हैं कि 6 महीना मतलब ये तब से शुरू हुआ, तब से मुझे जीवन में इतना प्रकाश मिला। 6 महीने में इतना हुआ जीवन में। अगर मैंने कम से कम 3 साल 4 साल पहले से कर अभी तक मैं कहाँ पहुँच जाता है ऐसा, वो टाइम फैक्टर बता रहे थे। मैंने बोला वो बीता हुआ बात छोड़ दीजिए, अब आगे का 3 साल से जोड़िए ना, आगे का 3 साल जोड़िए। 6 महीना में इतना हुआ तो आगे और क्या होगा करके आगे का पीछे वाला क्यों पछताते। राजी ने जो दिया बहुत दिया करके बात हुई। तो कहने का मतलब है कोई सुंदर सा अनुभव कर रहे हैं कि 6 महीना के अंदर का जो प्रकाश, अब ऐसा 6 महीना तो जीवन में कितना बीता करके अंदर में एक प्रकार का बर्निंग जलन, एक प्रकार का रेस्टलेसनेस होता है। उसी को गुण विराग के प्रकरण में तीव्रता करके बोला है। गुण तीव्रता बहुत ज़रूरी है। तीव्रता कि आज इतना कल आगे इस तरह से एक लोभ गुण अच्छा नहीं है, लेकिन ध्यान में लोभ, धनी के चरण में लोभ। तो गुण विराग का प्रकरण किसी दिन सुंदर सा जी एक्स्ट्रा टाइम लेकर के अनाउंस करके एक दिन गुण विराग में प्रवेश करें, बहुत मज़ा आता है। हाँ, प्रकाश के अंदर अपने अपने गुणों को देख करके हंसना बहुत मज़ा आता है। प्राण जी क्या बोलते हैं, गुण क्या बोलते हैं, हमारा गुण क्या बोलता है, पूरा एकदम अंतरंग में बैठक होता है उन गुणों। अच्छा सुंदर सा जी, तो जागनी हृदय चढ़ाए का अर्थ हुआ अबलों गिरो न जाने धनी गुना, सो जागनी हृदय चढ़ाए। जितना जितना हृदय जागता जाएगा गुण का दर्शन होता जाएगा, और जितना जितना गुण का दर्शन होता जाएगा उतना हृदय में प्रमोशन होता जाएगा। क्या क्या बढ़ेगा, भावना, समर्पण। वो ये वाली बात हृदय में चढ़ता जाता है। मतलब इसको प्रैक्टिकल रूप में बताया। आप जितना जितना समझते जाएंगे उतना उतना हृदय में प्रकाश हुआ, यह अनुभव होती है। ऐसा ब्रह्मांड अलेखे अक्षर थे पल में पैदा फना होता, ऐसे इंड में चीटी बराबर हम गिरो हुए बुद्धि होता। वाह। चौपाई नंबर 8। एक चौपाई में धनी ने सारा विराट खत्म कर दिया। ऐसे ब्रह्मांड अलेखे अक्षर थे, अक्षर द्वारा 1 सेकंड में आँख के पल में ऐसा ब्रह्मांड करोड़ों बनता है मिटता है। ऐसे सृष्टि करोड़ों बनती है मिटती है करके शास्त्र में है। वो चीज़ को प्राण जी ने यहाँ पर मतलब यहाँ विराट को तो दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ धनी गुण याद करो, धनी का गुण देखना है इसके पीछे। तो प्रसंग उन्होंने लाया, ऐसे ब्रह्मांड अलेखे अक्षर थे पल में पैदा फना होता। ऐसे ब्रह्मांड उन्मेष निमेष अभ्याम ब्रह्मांड प्रलयोदय, ये है शास्त्र प्रमाण। वाणी में कि आँख के पल में, अक्षर के आँख के पल में ब्रह्मांड बनता मिटता है। वही चौपाई बोल, नैन के पाव पल में इशारा था कई कोटि ब्रह्मांड उपजत खपत। ये है चौपाई, ये चौपाई शास्त्र का वो उनमें से निमेष अभ्याम दोनों मिलाकर देखिए। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, हो ऐसे ब्रह्मांड अलेखे अक्षर थे पल में पैदा फना होता। ठीक है। अब देखना, ऐसे इंड में, ऐसे ब्रह्मांड में हमारी हम परात्मा परम धाम वाले को चीटी बराबर, यहाँ तो चीटी जैसे बना दी। हम गिरो हुई उद्योत, चीटी जैसे हम हो गए। उद्योत मतलब प्रकाश, चीटी जैसे हम यहाँ आ गए। कहने का मतलब अब देखना, उन मादा अटपटा अंगथी टालीने करके
विरह का प्रकरण में इंद्रावती आत्मा राजी से आग्रह करते कि कहाँ परम धाम में मनोवेगी इच्छाचारी समय वहाँ पर आकर के सखियाँ करके हाथ जोड़ने वाली, समय को हाजिरी बनाकर रहने वाली ये राजकुमारी अर्थात ये परमधाम की अंगना खेल में आकर के संसार में चींटी जैसे प्रकृति को जैसे प्रकृति करता है वैसे ही करना पड़ेगा। क्या बना दिया राजी आपने? ऐसे इंड में चींटी बराबर हम गिरो हुए होते होता, हमारा चींटी बराबर बना के रख दिया। देखना, चींटी बराबर रख दिया, कुछ हमारा यहाँ पर अधिकार नहीं चलता है। अब ऐसे चींटी इतने जग गए कि पूरा संसार के जीव को मुक्ति देने वाले ताकतदार बनाए दे धनी ने। सुंदर सात जी एक गुना देखो रे, एक तरफ से चींटी जैसे, लेकिन ऐसी ताकत भर दिए कि इनके हाथ में मुक्ति है करके ले पहले शास्त्र में रख दिया और अभी भी ऐसे हो रहा। क्यों? क्योंकि चींटी हुआ तो क्या हुआ, अंदर में तारतम्य है। उसी को बोलते हैं शारीरिक बल, मानसिक बल से बड़े, बौद्धिक बल से बड़े आत्मा बल बोल के गुरुजी मंगलदास जी बोलते हैं। मार्केट में भी है नहीं सर, आत्मबल से आत्मबल है। ये किसके मुख से निकल रहा था? आत्मबल शास्त्र में था। अब अर्थ लगा, आत्मा बल मतलब तारतम्य, आत्मा को तारतम्य मिलना आत्मा बल है। अब जैसे बोले थे वैसे काम हुआ। तो इतना आत्मा बल बढ़ गया इंद्रावती। वही आत्मा बल के कारण देखो तो औरंगजेब बादशाह का उस मुख में जा कर के भी ब्रह्म सृष्टि को उसने आशा चुमा माफी मांगी। ये किसका बल है? चींटी का ही तो बल है। अब फिर यहाँ फतेह मोहम्मद के वहाँ जैसे ही मर गया, बाबू सिंह मर गया, फतेह मोहम्मद पावर में आया तो रातों रात भाग करके निकलना पड़ा। फिर चींटियाँ भाग भी रही। मुक्ति देने वाले हैं तो आध्यात्मिक शक्ति में देखो कहाँ से कहाँ, शारीरिक शक्ति में भागना पड़ रहा है। ये भी खेल बढ़िया है। फिर बचाते हैं, इसलिए धनी गुना देखो रे, ऐसे इंडा में चींटी बराबर हम गिरो हुई उद्योता। सो चींटी, ऐसे चींटी देखने में छोटी, सहूर दे समझाए, सहूर देकर सृष्टि को समझा रहे हैं। फिर धनी आपने क्या कैसा तारतम्य दिया आपने। वहाँ भट्टाचार्य आए थे ना प्राणा जी के जमाने में, क्या नाम है? हाँ, भवानी भट्ट नहीं, 5 जने बच्चों ने अवलीला में जा रहे करें गाय के देखे थे, उनका नाम क्या था? भवानी भट्ट ही है। हाँ, भवानी भट्ट। तो वो शास्त्रता करते करते वो उसकी श्रीमती प्राणा जी के शिष्य बन चुकी थी। तो मुझे आरती कर, मैंने शास्त्रार्थ जीत के आए, मेरा आरती कर। पत्नी करती नहीं है। आप अगर मेरे गुरु को शास्त्रार्थ जीता है तो मैं आरती करूँगी। तेरा गुरु कौन है? तो गुरु कर रखा है। मेरा गुरु प्राणनाथ जी है, पन्ना में विराजमान। क्या? तो पुराना पन्ना से वो चले। बाईजी महारानी के मंदिर के पीछे तरह जो नदी है वहाँ पर स्नान करने के लिए सुबह सुबह 5 जने छोटी छोटी बच्चियाँ आ रही, पाठ करते आ रहे थे। अब लीला में जा रहे करे जीव से सही रहे दे धरे पीछे जो का वैसे बनना पचरे चौदह भवन पाठ करते हुए आ रहे नदी तरफ। ये महात्मा जा रहे हैं अपनी पत्नी का गुरु से मिलने का शास्त्रार्थ करने के लिए। चौपाई आई वहाँ पर, ना ईश्वर नाम मूल प्रकृति तादने को आपा भीति करके बोले, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति। क्या बात करते हैं ये? तो ये बच्चों के ये प्रार्थना को सुन करके ही उनका आधा शक्ति तो चली गई। ये मामूली नहीं, ये बच्चे ईश्वर भी पैदा नहीं हुए थे तब की बात कर रहा हूँ करके बोल रहे हैं, तो ये कुछ गड़बड़ होता होगा। गए और प्राणा जी को देखते ही साष्टांग प्रणाम हो करके सिर झुका करके शिष्य बने। वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाए। तो अब आके श्रीमती को प्रणाम करके बोलते हैं, अब तो मेरी आरती तो नहीं, मैं तेरी आरती होता है। ये क्या है? ये तारतम्य की महिमा है। सो चींटी सहूर दे समझाए। क्या समझ? सहूर मतलब कंपैरिजन करके, क्या सपना है क्या जागृत है।
त्रिधा भेद क्या है, त्रिधा सृष्टि क्या है, त्रिधा रास क्या है, सारा भेद बताने वाले। ओहो, धनी आप जैसे कर लिए। जगाने वाली, प्रवचन करने वाली, भेद समझाने वाली सखी बोलती है धनी आपने अपने जैसा बना दिया। है तो चीटी, संसार के हिसाब से जा ही सकती जो चीटी, बात तो नहीं सकती में। बाप रे, लाखों वर्ष से लोग अध्यात्म का पराकाष्ठा पा नहीं सकते, सदगुरु की कृपा से बस आधा घंटा में सदगुरु महाराज परम धाम का लक्ष्य बना देते हैं। इसलिए सो चीटी सौर दे समझाएं, धनी आप जैसे कर लिए। करा संबंध अक्षरातीत सो ले धनी धाम के किए। इस तरह से करा संबंध तारतम द्वारा संबंध स्थापित करके अक्षरातीत का नाम गाम दाम स्वरूप ले धनी धाम के किए। धनी ने अपने हाथ से धनी ले जाकर के धाम के बना दिए। ऐसे पीऊ को साथ सुंदर साथ जी, ए गुण देखो रे जो मेरे धनी किए अलेखे। अलेखे क्षर पुरुष के अंदर होता तो लेखे भागवत तीर्थ भागवत वेद तरफ लेखनी में आता। ये तो परम धाम से कृपा हुई, इसलिए कोई लेखनी में नहीं आएगा। ये जागृत का है, सपना की बुद्धि नहीं कर पाएगी। अवगुण अलेखे हम किए पीयूषों। अब धनी ने इतना गुण किए। अब यहाँ भी सुंदर साथ वही बात है, ये देखिए प्रस्तुति में मैं बार बार बोलता हूँ। ऊपर देखिए सुंदर साथ जी एक गुना देखो रे करके आए ना, अब इतना महिमा गुण गाते आए ना। लास्ट में अगर यहाँ अगर ऐसे तो धनी ने गुण किए, लेकिन हम भी संस्कारी परिवार थे और हम भी लौड़ा क्षेत्रीय होते हुए भी हम पूरा हिम्मतदारी थे। हाँ, और हमारे कुल पहले से एकदम तपस्वी थे, इसलिए मैं भी बहुत पहले से ध्यान धारणा करता था। 12 साल की उम्र में तो मैं धनी से मिले, लेकिन मैं 7 साल तक में तो मेरा ध्यान लग जाता था, मतलब करके अपना भी बोलने में कमी नहीं रखा। तो अभी तक जो गुण गाने आए वो काम में नहीं आया। वो तो भी सूर्य के सामने दिया जितना चिल्ला है, पेट्रोल में जितना चिल्ला है, सूर्य ही वो होश में होना चाहिए। तो यहाँ क्या बोले, करा संबंध अक्षरातीत ले धनी धाम के किए, यहाँ तक गुणगान गाते हैं ना। और अपने लिए क्या बोले, अवगुण अलेखे हम किए पियोसों। और मैंने धनी के साथ इतना अवगुण गए कुछ हिसाब नहीं। अब ऐसे अवगुणी के ऊपर भी तापर ऐसे धनी के गुना कि पूरा 14 लोग को मोक्ष दिलाने के तारतम ज्ञान का प्रचार प्रसार हमारे से कर दिए। कई विधा सुख ऐसे धनिया के क्यों कर कहूँ जुगाई ना। इसलिए इस जुगा से मैं धनी को कहाँ तक वर्णन करूँ। इन विधा सुख दिए अलेखे, इस तरह से इन विधा इस प्रकार से सुख दिए अलेखे। ऐसे गुण मेरे पियू धनी के ऐसे गुण, तामे एक गुण जो याद आवे। ऐसे अनेकों एक भी गुण, मेहर में एक भी मेहर, दया में इतनी एक भी दया अगर नज़र में आ जाए, धनी अनंत गुण के, लेकिन हमारे मस्तिष्क में अगर एक भी अगर सीरियसली लिए तो हमें एक गुण जो याद आवे तो तब ही निकस जाए जीव। ये जीव इस शरीर में थम नहीं सकता, यहाँ रह नहीं सकता, निकल के चला जाता। मामत कहे गुण न धनी के, सोई न मुख कहे न जाए। एक गुण जो याद आवे तो तब ही उड़े अरवाहें। इसलिए एक गुण जो याद आवे, अब एक गुण याद आवे में कौन सा गुण, तो तब ही उड़े अरवाहें। मेरी आत्मा तब ही उड़ के शरीर छोड़ कर परम धाम पहुँचता है। ऐसा गुण, इसका मतलब अभी तक हम शरीर में ही हैं, इसका मतलब हमने गुण नहीं समझा। ऐसा करके फिर दुखी मत होना। मामती प्राण्य जी उस दर्जा से बोल रहे हैं क्योंकि उनको धनी का गुण समझने के बाद ऐसा हुआ गरम तवा में खड़े जैसा इंद्रावती आत्मा हुआ कि मैं कब शरीर छोड़ूं। चलो, इसलिए मैं तो अपनी दे रही तुम ही राखे जो, मैं तो अपने आप को दे। 1700 से 1703 तक की यात्रा को याद करें। वो तो शरीर छोड़ने के लिए तैयार। धनी का गुण जितना समझते हैं कि उतना श्वास रुकती थी और वो निकलने का प्रयास करते थे। अब आगे तो उनको रखा गया ना,
इसलिए वो अनुभव से बोल रहे हैं। महामत कहे गुण इन धनी के, सो इन मुख से कहे न जाए। एक गुण जो याद आ, अभी तो तब ही उड़े आ रहा है, मेरे तो उड़ने को तैयार हुआ था, अपना अनुभव बोल रहे हैं। तो फिर आप कैसे रहे? मेरे को रखा गया, मैं कितने बार बोलूँ, अभी भी मैं जाने को तैयार हूँ, अभी भी मुझे छोड़ने के लिए कोई, लेकिन धनी का आज्ञा नहीं है। ऐसी भाषा वो अनुभव से बोलते हैं। और हम क्या बोलते हैं? अपने चतुराई से बोलते हैं। मेरे भी जाने का तो इच्छा हुआ, लेकिन धनी का हुक्म हुआ ही नहीं, हुक्म में डाल दी। फिर भी चलो, बोलना तो सीखना पड़ेगा। गुरु जी मंगलदास जी दिगंबर वेश में रहने के बाद अंतिम प्रार्थना किया ना, या तो अब उठाओ या तो कुछ काम करवाओ। ये जगह है। अब हमारे में अपने अपने चिंतन का स्थान से देखना कि अब धनी ने मेरे से मेरे अंदर अपने गुण को कितना समझ दिया। क्योंकि गुण समझने वालों तो इस तरह से संसार रहना नहीं चाहते। धनी ने बहुत, अभी तक जन्म मरण के उसमें ऐसे गुण कि अब मुझे जन्मना भी नहीं है, अब मेरे ऋषि ने पार है, अब मैं उठना है, अब मैं उठना है, अब उठना है। वो तो रात दिन यही लगाते हैं, रट लगाते हैं, धनी उठाओ, धनी उठाओ, धनी उठाओ। सुंदर सात जी गुना देखो रे, जो मेरे धनी की अलेखे। अब यही प्रसंग अनुसार इसी तरफ का, इसी भाव का फिर और आगे प्रकरण आ रहा है। सखिरी मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलेखे। अंतर आँखा खोलसी ए सुख सोई देखे। न था भरोसा हमको, जो भवजल उतरे पार। इन जुबा केती कहूँ, इन मेरे की नहीं शुमार। मेरे दिल की देखियो, दर्द न कछु सक। न सेवा न बंदगी, यह मेरी बितक। मेहर हमको ऐसा किया, करी वतन रोशन। मुक्ति देश चराचर, हम तारे 14 भवन। क्यों मेहरा मुझ पर भय, ये थी दिल में शक। मैं जानी मौज महबूब की, वह देता बमा भूख। बढ़त बढ़त मेरा बड़ी, वार न पाइए पार। एक न एक निर्णय में ना हुई, वाकु वाही जाने शुमार। और मेरा ये देखियो, कर दियो धाम वतन। साख पुराय सब अंगों, यूं कई विदप कृपा रोशन। अंदर सब मेरे यूं कहे, धाम से आए माय सुपन्न। है सनमंद धनी धाम सो, ये साख मेरे से उत्पन्न। मेरे सदगुरु धनिय यूं कया, और कया वेद पुराण। सो खोल दिए मोहे मायने, कर दई आत्म पहचान। सब मिल सुख ऐसी दई, जो मेरी आत्मा को घर धाम। सनमंद मेरा सब साथ सो, मेरो धनी सुंदर वर श्याम। इत अक्षर आवे नित्याने, मेरे धनी के दीदार। ए निशवत भई हम गिरोह की, क्यों कहूँ इन सुख को पार। ए आत्म को नेचे भयो, संग से दियो सब छोड़। पर आत्म मेरी धाम में, तो कही सनमंद संग जोड़। पर आत्म के अंतस्करण, जेती बितत बात। तेती इन आत्म के करत अंग साक्षात। ये भी धनिये श्रीमुख कया, और दय शाख फुरमान। ये दो मिला नेचे क्यों, यूं भई दृढ़ परवान। और मेरा ये देखियो, ऐसा कर दिया सुगम। बिना कसनी बिना भजन, दियो धाम धनी खसम। न जप तप न ध्यान कछु, ना जोगारंभ कष्ट। सो दिखाई ब्रजरास में, ऐसी वतन चाल ब्रह्म सृष्टि। चलत चाल घर अपने, हुए न कसला किन्ना। आयस कछु न आवहीं, सब अपनी में मग्न। सोई गुण पक इंद्रियां, धाम वतन की देह। सोई मिलना परात्म का, सब सुखई के स्नेह। सोई सेज सोई स्वभाव, सोई अपना वतन। सोई आशा लज्जा, सोई सोई करना न कछु अन्न।
सोई लोभ सोई लालच सोई अपन अहंकार सोई काम प्रेम कर्तव्य सोई अपना व्यवहार सोई मन बुधा चितवन सोई मिलाप संयन्न सोई हास विलास अपना करते रात दिन धाम लीला जायर करी विद विद की रोशन्ना दिया सुख अखंड दुनि को और कायम किए त्रिकुन्ना। ये जो जागो सो देखियो ये लीला शब्दातीत मेरा हित प्रकट करी भूल मूल धाम की रीत। हुकुम शरत आए मिली जो फुरमाई थी फुरमान मामत साथ को ले चले कर लीला निधान कर लीला निधान। सुंदर सास जी मैंने ऐसे एक प्रकरण पाठ किया आनंद में। तो कभी कभी हमारे पन्ना जी में बूढ़ालाल पुजारी करके बहुत बूढ़े थे, जिनके साथ में 1 साल रहा करके और बानी के और श्री दीनदयाल गुरु जी के पास पूरा करके फिर वहाँ पन्ना में गया और वहाँ वृद्ध वहाँ के पन्ना की हकीकत जानने के लिए वहीं के सुंदर सास जी। अब आप पन्ना जी 11 साल रहे पन्ना में, तो हम भी तो कम से कम 1-1.5 साल रहे करके हम 1 साल रहे पन्ना में। तो वहाँ बूढ़ालाल पुजारी थे, तो उनसे मैं कठिन कोई मजल ऐसा छलफल कर कुछ बहाना तो चाहिए उनके मुख से निकालने के लिए। तो प्रकरण चुनता था और फिर उनके पास बैठता था, तो पढ़ो करके बोलते थे और मैं पढ़ता था चौपाई। और फिर महाराज जी ये चौपाई वाह वाह गुरु जी वाह वाह करके होगा, अर्थ करना पड़ेगा। क्या समझ में नहीं आया? नहीं चौपाई का भाव क्या है? अगर भाव समझ में नहीं आता तो चौपाई ऐसा पढ़ता था? तेरे पढ़ाई के ढंग से पता चला तेरे भाव समझ में आ रहा है। हाँ अब ये तो और काम बिगड़ गया। फिर चौपाई बिगाड़ के पढ़ो ताकि भाव बताए। तो मैं बोलता था तो चौपाई में थोड़ा बिगाड़ के ऐसा वैसा बोलूँ क्या? बिगाड़ सकता तो बिगाड़ सकता तो बिगाड़। फिर समझते थे आप। तो इसका मतलब उन महापुरुष ये पढ़ रहे हैं कि वो जो चिंतन का शेयरिंग जो है चौपाई टू चौपाई उसका अपना जाता है। तो सुंदर साहब जी आपको भी ये पता चलेगा कि जो भाव से आपका टोन में आपके जो लज्जत में फ़र्क पड़ता है समझ में। तो कभी कभार अगर तो थोड़ा सा चौपाई में शंका हुआ तो रिदम बिगड़ जाता है। हाँ। और चौपाई एक तरीका है पढ़ने का कि पारायण पाठ के हिसाब से होता है। एक पढ़ने का ढंग होता है राज्य से बात करते हुए टोन ऊपर नीचे हो सकता है, अप डाउन होता है। जब आप रेगुलर जब बात करते हो ना आप थकते नहीं। आप प्रवचन करोगे तो थक जाओगे। नीचे बैठ कर बात करने लोग 7-8 घंटे बात करते थकते नहीं, अपनी रिदम से बात करते, समझे? ऐसे ही चौपाई में आप बात करते पढ़ाएंगे तो आप चौपाई में थकते नहीं। उससे पता चलता है कि यहाँ भाव बह रहा है। तो मैं ऐसे प्रकरण 81 से 82 जा रहा था, तो 82 में वही भाव है। इसलिए हमने पढ़ते पढ़ते रुकने को मन ही नहीं आया, तो 24 तो हम चौपाई पाठ कर ही लिया। अब हम चलते हैं थोड़ा बहुत देखने के लिए, मतलब कल इस जो प्रकरण को कल ही हम मजबूती से उठाऊंगा। आज का मजल 81 में पूरा हो जाएगा। हमारे 5-10 मिनट के लिए प्रश्न उत्तरी भी है और 5-10 मिनट पूरा करना ही पड़े, कोई ज़रूरत भी नहीं है। अगर कुछ प्रश्न है तो 1-2 5-7 मिनट वेट करेंगे, नहीं आया तो आज के लिए पूर्णावती विश्राम करके आप भी सो जाइए, हम भी सो जाएंगे। हमको तो सोने को नहीं मिलेगा, हमको तो 9 से 10 फिर सनंद ग्रंथ चलाना है, तो आप आराम कर सकते हैं, ठीक है। और देखना अब आगे कैसे आता है। सखरी मेहरा बड़ी महबूब की करके आया। पहले आया सुंदर सा आज एक गुना देखो रे, बोले गुना के जगह मेहर शब्द आया है। धनी के मेहर, धनी की दया, धनी की कृपा, उनके गुण गुण करके आए थे। अभी भी वही आ रहा है। मेहरा बड़ी महबूब की, प्यारे धनी के मेहर को मैं कहाँ तक बनूँ। अखंड अलेख, क्यों? आत्मा को अखंड घर दिए, अखंड लीला दिए, तो खंडित संसार में कैसे लिखा जगह होगा उसका। अंतर आँखा खोलसी,
अंदर से अंतरात्मा से अगर किसी का नज़र पहुंचा तो देख से ये सुख सोई देखे। कितना कठिन है ना सुंदर सा जी ये मतलब ये प्रसंग। अंतर आँखा खोल सी, जिन्होंने अपना समझ करके ये मेरे लिए है करके कोई किसी की आँखा खुल गई तो उसको बहुत सहज होता है, ऐसा बोलते हैं। अब हमारे अब अंतर आँखा खोलने में अब तो कल इसके ऊपर और डीपली चर्चा करेंगे। अंदर आँखा खोलसी तो सीधा सरल है, अंदर आँखा न खोलसी का उसका प्रभाव क्या होता है उससे पता चलना चाहिए कि अंदर आँखा खोलसी का अर्थ क्या होता है। ठीक है, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मामत कहे गुनैना धनी के, सोई न मुख कहे न जाए, एक गुण जो याद आवे, तो तब ही उड़े अरवाहें, तो तब ही उड़े अरवाहें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की प्रणाम। सुंदर सा जी।